हमारे पास एक विशाल देश है जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकता स्थापित करने के लिए खून पसीने के साथ एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है। ये बात किसी शेर व शायरी में नहीं, ये बात किसी आम पुरुष ने नहीं कही थी। ये बात एक ऐसे व्यक्ति ने कही थी जिसको आज हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। जब भारत आजाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947, जिस अखंड भारत की आज हम बात करते हैं, जिस अखंड भारत में आज हम खुल के रहते हैं, जिस अखंड भारत की हम धरोहर की बात करते नहीं बना है, उस भारत को अखंड भारत बनाने में एक पुरुष ने अपना संपूर्ण योगदान दे दिया। उस व्यक्ति ने अपने प्रधानमंत्री पद को भी त्याग दिया ताकि भारत को अखंड भारत बना सके, क्योंकि वो भी जानते थे कि उस दौर में अगर वो प्रधानमंत्री के पद के लिए जाते तो शायद भारत आज भारत नहीं होता, शायद भारत इतना बड़ा नहीं होता, इतना विशाल नहीं होता क्षेत्रफल की दृष्टि से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे डायमंड कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम उनकी बात करेंगे जिन्होंने भारत को भारत बनाया, जिन्होंने भारत को एकजुट किया, जिन्होंने भारत के लिए ना जाने कितने योगदान दिए, जिसकी वर्णन करना आज मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगी। जी हां, मैं बात कर रही हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सरदार की उपाधि कैसे मिली ये भी हम जानेंगे कि उन्होंने सरदार की उपाधि कब धारण की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान क्या क्या रहा है भारत में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हम जिस अखंड भारत की बात करते हैं, जिसको बनाने के लिए ना जाने उन्होंने कितना योगदान दिया, उनकी आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उनका जन्म होता है गुजरात के किसान साधारण परिवार में, यानी 31 अक्टूबर 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। वो एक साधारण किसान परिवार से थे। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा बालक लौह पुरुष तक का जो सफर था वो ऐसा नहीं था, बहुत आसान नहीं था। उन्होंने ये सफर कैसे तय किया और उसके बाद उनकी शुरुआती शिक्षा क्या रही ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं उनकी शुरुआती शिक्षा की बात करूंगी तो उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा वकालत की पढ़ाई की और उसके बाद वो इंग्लैंड में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। भारत में आने के बाद भी उन्होंने वकालत जारी रखा, लेकिन उस दौर में अंग्रेजों का भारत पे दबदबा था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जिसमें वकालत की डिग्री कहीं ना कहीं दब रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हो गया कि अगर भारत में रहना है तो पहले अंग्रेजों को यहां से हटाना पड़ेगा, हमारे लोगों को उनसे आजाद कराना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें वकालत को थोड़ा साइड करना पड़ेगा। उन्होंने वकालत को साइड किया और गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों में शुरू हो गए। उन्होंने ना जाने कितने आंदोलन किए आजाद भारत के लिए, ना जाने उस वक्त के जो लोग थे उनके लिए उन्होंने कितने प्रयास किए कि उनको वो सम्मान मिल सके, अंग्रेजों को भारत से हटाया जा सके। उन्होंने साल 1918 में खेड़े का सत्याग्रह किया। अगर मैं खेड़े सत्याग्रह की बात करूंगी, ये वो दौर था जब भारत में सूखा पड़ा था, जिसके बावजूद भी अंग्रेजों ने किसानों से कर लेने की माफ नहीं किया। ये सब देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। फिर आता है साल 1928, जब बारदौली सत्याग्रह में उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता सामने आई और इसके बाद ही उन्होंने सरदार की उपाधि धारण की। साल 1928 था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी एक बड़े नेता के रूप में उभरे। वो एक महत्वपूर्ण नेता थे कांग्रेस पार्टी के लिए उस दौर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की में थोड़ी सी एक कहानी बहुत चर्चित रहती है, अक्सर ये बातें होती हैं, अक्सर ये बातें हम अभी भी करते रहते हैं कि शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि वो उसके योग्य थे। ये हम सब जानते हैं, वो योग्य तो थे, लेकिन वो साल 1947 था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो शायद भारत आज ऐसा नहीं होता। भारत के ना जाने कितने टुकड़े हुए होते, ना जाने भारत कितने भागों में बटा होता और शायद ये जो हम बातें कहते हैं अखंड भारत की, भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये ऐसा नहीं होता। उनको पता था कि अगर मैं प्रधानमंत्री का पद चुनूंगा
तो शायद वो मैं नहीं कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। आपको बता दें कि एक वोट हुआ था जिसमें कमेटी बिठाई गई थी। ये बहुत ही प्रचलित ये कहानी बहुत फेमस है लोगों के बीच में कि एक कमेटी बिठाई गई थी 15 लोगों की, जिसमें से 12 लोग चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक पत्र आता है गांधी जी की तरफ से जिसमें उन्होंने पता नहीं क्या बोला, पर उन्होंने जो भी बोला, क्योंकि गांधी जी के प्रेरणा मानते थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो उनके आदर्शों को पालन करते थे, उनके राह पे चलते थे। उनको पता था कि देश को आगे बढ़ाना है तो गांधी जी के साथ तो चलना पड़ेगा, क्योंकि उस दौर में महात्मा गांधी जी भी अपने चरम पे थे। उनकी बातें लोगों में बहुत प्रसिद्ध थी, उनके लोग बहुत सम्मान करते थे, आदर करते थे। ठीक है, तो वो उनके आदर्शों को पालन करते हुए प्रधानमंत्री के पद से अपने आप को पीछे ले लेते हैं और वो बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। और आपको बता दें कि उस दौर में नेहरू जी को किसी ने भी वोट नहीं किया था प्रधानमंत्री बनने के लिए। बहरहाल ये तो बात रही सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान की कि उन्होंने कैसे अपने आप को प्रधानमंत्री के पद से पीछे हटाया। पर आइए हम कुछ और बातें जानते हैं कि जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, जब भारत अंग्रेजों से छुटकारा पाता है तो कुछ अलग दिशा में था। भारत में लगभग 562 रियासतें थी। भारत लगभग 562 हिस्सों में बटा हुआ था, छोटे बड़े राजाएं हुआ करते थे। अब उन राजाओं को कन्विंस करना इतना आसान नहीं था। उन राजाओं को यह बोलना कि तुम राजा की पद्धति छोड़कर एक आम इंसान का जीवन जियो, ये अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य था, जिसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था ये निर्णय लेने के लिए कि हाँ मैं इनको कन्विंस कर लूंगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सरदार हैं। उन्होंने बोला ठीक है, वो आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनते हैं और इसके साथ ही वो गृह मंत्री भी बनते हैं। और उन्होंने गृह मंत्री पद का शायद बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और उन्होंने टूटे फूटे जो भारत था उस वक्त का, उसको अखंड भारत में एकजुट किया, सबको एक साथ लाए। उस वक्त हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को मनाना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि छोटी छोटी जो रियायतें थी वो शायद मिल गई, लेकिन जो ये रियायतें थी इनको आपस में एक साथ लाना बहुत बड़ी बात थी। इन सब के बावजूद भी उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को भारत में मिलाया, विलय कराया और एक अखंड भारत का निर्माण करवाया। और इसके साथ ही शायद उन्हें इसी वजह से लौह पुरुष की भी उपाधि धारण करी, जिसकी वजह से उन्हें शायद लोग बोलते भी थे आयरन मैन ऑफ इंडिया। साधारण किसान के परिवार में जन्म से लेकर आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनना और गृह मंत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन्हें ऐसे ही लौह पुरुष नहीं कहा जाता था और शायद इन्हीं सब के वजह से उन्हें सरदार पटेल से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। अगर हम उनके अन्य योगदानों की बात करें, यानी IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग की अगर हम बात करें और इसके साथ ही भारतीय पुलिस सेवा की बात करें, यानी IPS जैसे संगठनों की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। देश के एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे में उनके प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित किया, तो एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे देने में उनका प्रमुख योगदान रहा है। फिर आता है साल 1950, यानी 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो जाता है। जिस अखंड भारत के लिए वो लड़ रहे थे, जिस डेमोक्रेसी के लिए वो लड़ते रहे, उसका वो पहला चुनाव नहीं देख पाते, जिसको वो एकजुट करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, उस भारत का वो पहला चुनाव नहीं देख पाते हैं। ये बात बड़ी ही दुखद थी। उस दौर में ये किसी ने नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन भारत को दे दिया, वो आजाद भारत का पहला चुनाव नहीं देख पाएगा। सबको देखते हुए भारत के गुजरात के नर्मदा जिले में उनकी श्रद्धांजलि के रूप में उनकी प्रतिमा बनाई गई है, जिसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इससे ज्यादा ऊंची कोई प्रतिमा नहीं है। हाँ, मैं जानती हूं उन्होंने जो योगदान भारत को दिया है उसके लिए बहुत छोटा सा सम्मान है, पर ये प्रतिमा हमें बताती है, हमें ये प्रेरणा देती है कि भारत को एकजुट कैसे रखना है।
ये हमें बताती है कि जो चीजें हमें मिली हैं, जो धरोहर हमें मिला है, वो इतने आसानी से एक थाली में परोस के नहीं मिला था। ये भारत को भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया। हमें इस बात को सम्मान करना चाहिए, हमें अपने भारत का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने लोगों का सम्मान करना चाहिए, हमें इसको एकजुट करके रखना चाहिए। 31 अक्टूबर को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सच्चे देशभक्त, प्रभावशाली नेता और दृढ़ निश्चित प्रशासनिक थे। उन्होंने भारत की एकता के और अखंडता के लिए जो योगदान दिया है वह अमूल्य है। आज भी उनका जीवन और विचार हम सबको प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा था, यदि भारत को एक राष्ट्र बनना है तो उसके पहला कर्तव्य यह है कि अपने हर हिस्से को जोड़कर संगठित राज्य बनाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदानों की अगर हम बात करें तो शायद आज की जो वीडियो है वो बहुत लंबी चली जाएगी। उन्होंने भारत को जो जोड़ के रखा, उसकी बातें अगर हम करने बैठे तो ना जाने कितना समय बीत जाएगा। लेकिन आज हम उन बातों पे बात कर रहे हैं जो शायद हम सोचते नहीं हैं। आपने उनकी जो भारत को जोड़ के रखा उससे रिलेटेड आप हर जगह सुनने को मिल जाएगा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन कैसा था इसके बारे में कोई बात नहीं करता। उन्होंने भारत को क्या दिया इसके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन उतनी बातें नहीं जानते हैं कि जितनी हमें जाननी चाहिए। हमें ये तो पता है कि उन्होंने, अक्सर ये बातें उठती रहती हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। पर क्या आप बात जानते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले देश के प्रधानमंत्री बनते तो भारत के हालात कैसे होते? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर वो नहीं होते तो भारत को भारत कौन बनाता? क्योंकि अंग्रेजों ने तो भारत के टुकड़े कर ही दिए थे। उनको अच्छे से पता था कि जिस वक्त वो छोड़ के, जिस हालात में भारत को छोड़ के जा रहे हैं, उस हालात में उनको अच्छे से पता था कि भारत बहुत जल्द फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने वाला है, और जिस भारत में संविधान का इतना बड़ा स्रोत बन रहा है वो शायद उस पर चलेगा ही नहीं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सरदार हैं। उन्होंने ये बात साबित कर दी और अंग्रेजों को बता दिया कि तुम गलत हो, हम भारतवासी हैं, हम भारत को एकजुट करके रखेंगे और भारत को कभी टूटने नहीं देंगे। और ये बात शायद हम हर भारतीय जानते हैं, और शायद इसी वजह से हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम अखंड भारत के वासी हैं, जिसे हम जोड़ कर रखते हैं और सब में एकजुटता की भावना रखते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए विचार के साथ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।